दोस्तों वैसे तो प्रिंटिंग और फोटोकॉपी बिजनेस के लिए दोनों ही टाइप के प्रिंटर्स जरूरी होते हैं, लेजर भी और इंक टैंक भी। पर अगर अभी आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप केवल एक ही प्रिंटर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा प्रिंटर है जो आपके बिजनेस के सारे काम भी कर देगा और आपको दो प्रिंटर्स में फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं पड़ेगा और कम पैसे में आपका बिजनेस चलने लगेगा। बाद में जब आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएं, आप बिजनेस से अर्न कर लें, तब आप दूसरा भी प्रिंटर ले सकते हैं। तो कैसे जानेंगे कि हमारे लिए बेस्ट प्रिंटर इंकजेट या इंक टैंक या फिर लेजर में कौन सा है? सारे वो पॉइंट्स जो आपके मन में आते हैं प्रिंटर लेने से पहले अपने बिजनेस के लिए, वो सारे पॉइंट्स में एक एक करके क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छे से मन बना लें अपना पैसा खर्च करने से पहले और अपने लिए सही प्रिंटर चूज कर पाए। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। आपके पास अभी फिलहाल कितने पैसे हैं प्रिंटर खरीदने के लिए? तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए ऑल इन वन प्रिंटर तो लेना ही है। ऑल इन वन मतलब जिससे आप प्रिंट आउट तो निकाल ही सके, साथ ही आप फोटोकॉपी भी कर सके जब आपको जरूरत हो, और स्कैनिंग तो मस्ट है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन भी कर सके। तो एक ऑल इन वन प्रिंटर आपको चाहिए ही चाहिए। अब अगर बात करें लेजर और इंक टैंक प्रिंटर के बीच ऑल इन वन प्रिंटर्स की, तो अगर आप लेजर प्रिंटर लेने जाएंगे फिलहाल ऑल इन वन, तो वो 15-16 हजार से स्टार्ट होंगे और इसके बाद आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उससे खरीद सकते हैं एक लेजर प्रिंटर, पर 15-16 हजार रुपए से कम शुरुआत होगी। उसी जगह अगर बात करते हैं इंक टैंक प्रिंटर की, तो इंक टैंक प्रिंटर बिजनेस के लिए आप ऑल इन वन ले सकते हैं केवल 11,000 रुपए से। 10,000 से 11,000 के बीच इसकी शुरुआत हो जाती है और उसके बाद आप जितना भेजिए उतना इन्वेस्टमेंट कर दें और आप एक इंक टैंक प्रिंटर ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप कम से कम पैसे में ले सकते हैं एक ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि आप दोनों प्रिंटर्स में से किससे ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा अर्न करके वो हमें दे सकता है, ज्यादा काम हम उससे कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लूं कि आपका एक कॉमन सर्विस सेंटर या इंटरनेट कैफे है, तो आपको क्या लगता है कि वहां क्या क्या काम होते होंगे? केवल नॉर्मल प्रिंट आउट? जी नहीं, आप प्रिंट आउट्स के साथ साथ अलग तरीके की चीजें भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे फोटो भी निकाल सकते हैं आप, साथ में कलर प्रोजेक्ट्स भी निकाल सकते हैं आप, और भी इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको श्योर एक इंक टैंक प्रिंटर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि लेजर प्रिंटर केवल और केवल आपको ब्लैक प्रिंट आउट ही देगा, इसके अलावा उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर भी आपके लिए बेस्ट होगा एक इंक टैंक प्रिंटर, जो अगर आप एक सिंगल प्रिंटर लेते हैं तो ज्यादा बिजनेस आपको करके देगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप जिस भी प्रिंटर को दोनों में से लेंगे उसमें से सस्ती प्रिंटिंग आपको कौन सा देने वाला है, क्योंकि प्रिंटर आप अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो आप चाहेंगे कि कम से कम खर्चा आपका हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। तो सस्ती प्रिंटिंग के मामले में एक लेजर प्रिंटर आपको 10 पैसे से लेकर के 90 पैसे तक जैसा आप प्रिंट आउट निकालेंगे और जैसी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालेंगे, एक पेज का प्रिंट आउट देगा, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। सस्ती प्रिंटिंग इंक टैंक प्रिंटर भी करते हैं और ये भी आपको 10-20 पैसे से लेकर के 50-60 पैसे तक कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही तरह के प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो सस्ती प्रिंटिंग आपको दोनों में ही मिलेगी, बहुत कम पैसे में आपको प्रिंट्स मिलेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लेजर से केवल ब्लैक प्रिंट आउट ही निकाल पाएंगे, जबकि कलर प्रिंटर से आप उतने ही पैसे से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रिंट आउट निकाला तो वो आपको अच्छे पैसे देगा, लेकिन आपने एक कलर फोटो निकाल दी तो वो आपको और ज्यादा अच्छे पैसे देगी। तो यहां पर भी मेरे हिसाब से जो इंक टैंक प्रिंटर है उसमें फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेजर प्रिंटर ले लेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा इंक टैंक प्रिंटर के कंपैरिजन में। लेजर प्रिंटर में एक बहुत अच्छी खास बात होती है और वो ये कि लेजर प्रिंटर की स्पीड
इंक टैंक प्रिंटर से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अगर आपके पास बिजनेस आ रहा है और काफी सारे कस्टमर हैं, तो जल्दी प्रिंटिंग की अगर बात करें और जल्दी ज्यादा कस्टमर को डील करने की बात करें, तो वो आप लेजर प्रिंटर से कर सकते हैं, जबकि इंक टैंक प्रिंटर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा प्रिंट आउट लेने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2 या 3 सेकंड में अगर एक लेजर प्रिंटर एक प्रिंट आउट निकाल देगा, तो वही सेम प्रिंट आउट इंक टैंक प्रिंटर को निकालने में लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या हमें केवल स्पीड ही देखनी है, हमें ज्यादा कस्टमर्स को ज्यादा तरह के काम करके देना है, ज्यादा तरह के प्रिंट आउट निकाल के देने हैं, तो वहां पर आपको इंक टैंक प्रिंटर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई कलर काम नहीं है, कलर प्रिंट आउट नहीं निकालते या कोई प्रोजेक्ट्स फोटो नहीं निकालते, आपको अपने बिजनेस में केवल और केवल ब्लैक प्रिंट आउट चाहिए, जल्दी चाहिए, स्पीड में चाहिए, तो आप जाइए एक लेजर प्रिंटर की तरफ, जो कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो आपको कहीं पर देखने सुनने को शायद ही मिलने वाला है, और वो पॉइंट है पावर कंजम्पशन। अगर आपके पास एक स्मॉल शॉप है या अपना एक छोटा सा बिजनेस है और उसमें आपने एक इन्वर्टर लगा रखा है, नॉर्मल इन्वर्टर, और आप चाहते हैं कि आप लेजर प्रिंटर ले लें और उससे प्रिंट आउट निकाल लें, तो जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप लेजर प्रिंटर को केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 300 से 350 वाट का पावर कंजम्पशन करता है, जो कि एक इन्वर्टर के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो इन्वर्टर काफी हैवी पावर का ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इन्वर्टर से भी प्रिंटिंग कर सके, बिजनेस कर सके, लाइट ना होने पर भी काम कर सके, तो आपको लेना चाहिए एक इंक टैंक प्रिंटर, जो कि 30 से 35 वाट का ही पावर कंज्यूम करता है, और आप लाइट से या इन्वर्टर से दोनों ही तरह से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से काफी सारे पॉइंट्स तो आपके दिमाग में पहले से होंगे, इनके सॉल्यूशन शायद अब आपको मिल गए होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आज इस वीडियो में ऐसे बताए जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे, और वो इफेक्ट करेंगे आपके बिजनेस को, जैसे कि पावर कंजम्पशन वाला पॉइंट। तो दोस्तों, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अभी फिलहाल के लिए सिंगल इन्वेस्टमेंट यानी कि एक ही प्रिंटर को खरीदना चाह रहे हैं, तो अपने लिए बेस्ट प्रिंटर चूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से जो प्रिंटर आपको लेना चाहिए अभी, वो है इंक टैंक प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपके पास अभी फिलहाल पैसे हैं 2 प्रिंटर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप दोनों लीजिए, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक प्रिंटर को खरीदने के लिए पैसे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आपको जाना चाहिए इंक टैंक प्रिंटर की तरफ, जो कम पैसे में आपको अच्छी बिजनेस तो देगा ही देगा, साथ ही आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर हर तरह के बिजनेस देगा, आप मल्टीपल काम कर सकते हो, और साथ ही आपके जो नॉर्मल इन्वर्टर आपने लगा रखा है अपने ऑफिस या अपने बिजनेस अपनी शॉप में, उससे भी ऑपरेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट का सेक्शन खुला है, कमेंट कर लीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।